हेलो व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑन अनअकैडमी आईएएस बीपीएससी चैनल। दोस्तों, आप शायद कभी रेस्टोरेंट गए होंगे या नहीं गए होंगे तो ज़रूर जाना। अगर आप 2016 के पहले कभी रेस्टोरेंट गए होंगे दोस्तों, तो आपने शायद इस तरीके का बिल देखा होगा। इस बिल में सबसे पहले आप देख सकते हैं एक सर्विस चार्ज है, जो कि 10% लगाया गया है। अब सर्विस चार्ज बेसिकली फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट वाला आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए वो कोई एक टिप ले सकता है। जैसे आप खाना खाते हो, आपको सर्विस अच्छा लगता है, तो आप खुशी के मारे एक टिप दे देते हो। तो टिप आप अपने मन से जितना देना चाहते हो देते हो। लेकिन कभी-कभार जो सर्विस प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट ओनर, वो जानबूझकर एक सर्विस चार्ज इम्पोज़ कर देता है। मतलब आप खुश हो या ना हो, इट डज़न्ट मैटर। आपको एक सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों, ये सर्विस चार्ज सर्विस टैक्स से अलग है। बिकॉज़ ये जो सर्विस चार्ज का पैसा है 10%, ये डायरेक्टली रेस्टोरेंट वाले को जाता है। सरकार को ये पैसा नहीं मिलता है, बिकॉज़ रेस्टोरेंट वाले ने खुद से ये पर्टिकुलर चार्ज लगा रखा है। लेकिन ये जो सर्विस टैक्स का पैसा है, ये डायरेक्टली सरकार को जाता है, गवर्नमेंट को। इस समय अगर 2016 के बाद हम जीएसटी के आने के बाद अगर किसी तरीके का एक रेस्टोरेंट का बिल देखें दोस्तों, तो ये जितने भी डिफरेंट प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, अब इन सबको सबस्यूम करके एक सिंगल टैक्स लाया गया है, जीएसटी। तो आप देख सकते हैं पहले कितने तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स थे, वैल्यू एडेड टैक्स था, सर्विस टैक्स था और सेस था। अब इन सबको मिलाकर एक ही इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, जीएसटी। दोस्तों, इससे प्राइमरीली 2 फायदे हैं। एक तो आम नागरिक के लिए टैक्सेशन स्ट्रक्चर को समझना ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो गया है, व्हिच मीन्स ये बहुत सिम्प्लिफाइड हो चुका है। अब एनीवन कैन अंडरस्टैंड। पहले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। दूसरा, पहले इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लगाने का पावर सेंटर का था और स्टेट का था। इसलिए हर एक स्टेट अपने मन से अलग-अलग वैल्यू एडेड टैक्स लगाती थी, जिसकी वजह से सेम चीज़ के ऊपर अलग-अलग स्टेट में डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे। लेकिन अब ये जो जीएसटी है, ये वन नेशन वन टैक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब इफ यू गो टू एनी रेस्टोरेंट अक्रॉस इंडिया, किसी भी स्टेट के रेस्टोरेंट में चले जाइए, आपको जो जीएसटी लगेगा सेम लगेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप देख रहे हैं दोस्तों, कितना ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है। लेकिन अभी भी इनडायरेक्ट टैक्स जो कि जीएसटी हो चुका है, इसके ऊपर बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स सर्विस चार्ज लगाते थे। अब ये सर्विस चार्ज बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ है दोस्तों, बिकॉज़ अगर मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपको वहाँ का सर्विस अच्छा नहीं लगा, लेकिन तब भी आपको कभी-कभार सर्विस चार्ज देना पड़ता था और कई बार तो रेस्टोरेंट ओनर्स आपको मना कर देते थे कि अगर आप सर्विस चार्ज नहीं दीजिएगा, तो फिर आपको हम रेस्टोरेंट में एंट्री अलाउ नहीं करेंगे। और कभी-कभार जब आप रिक्वेस्ट करते थे कि ये सर्विस चार्ज आप मेरे बिल से हटा दीजिए, तो उसके ऊपर भी रेस्टोरेंट वाले नहीं मानते थे। तो ये काफी समय से एक कंट्रोवर्शियल इशू चल रहा है। फाइनली फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट आया है और उस जजमेंट में उसने कहा है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स इस तरीके के सर्विस चार्ज को लगा रहे हैं, ये इलीगल है, ये अनफेयर है। अगर लोग रियली खुश होते हैं आपके सर्विस से, तो वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आपके सर्विस चार्ज को पे कर सकते हैं, बट आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो। तो अब दोस्तों, कोई भी रेस्टोरेंट ओनर आपसे जबरदस्ती सर्विस चार्ज नहीं ले सकता है। अब ये जो सर्विस चार्ज है, इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर रेस्टोरेंट, बट कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, फॉर एग्जांपल एजुकेशनल सर्विस, एजुकेशन भी एक सर्विस है, हॉस्पिटल भी एक सर्विस है, हॉस्पिटैलिटी भी एक सर्विस है जिसके अंदर रेस्टोरेंट आता है। तो ये जितने भी सर्विस सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल मूवी थिएटर्स, वो भी आपको एक सर्विस दे रहे हैं, द सर्विस ऑफ एंटरटेनमेंट। सो एनी सच सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट चार्ज यू सर्विस चार्जेस। ऑलरेडी सर्विस टैक्स तो अब खत्म ही हो चुका है, बिकॉज जीएसटी फ्रेमवर्क आ चुका है। लेकिन अभी भी कुछ रेस्टोरेंट्स ओनर और इस तरीके के सर्विस प्रोवाइडर सर्विस चार्ज लेते हैं। तो सर्विस चार्ज लगाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लगाया जा सकता है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप उस सर्विस प्रोवाइडर को कह सकते हैं कि ये सर्विस चार्ज आप मेरे बिल से हटा दे। तो अब फाइनली ये जो एक कंट्रोवर्शियल थिंग था, काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक था, अब इस पे क्लैरिटी आ चुका है, बिकॉज ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट हैज गिवन अ क्लियर वर्डिक्ट कि अब ये सर्विस चार्ज को मैंडेटरी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर नहीं कर सकता है। दोस्तों, 2022 में जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इसने ऑलरेडी एक गाइडलाइन रिलीज किया था और उस गाइडलाइन में ये कहा था कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, खासकर जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं, वो सर्विस चार्ज फूड बिल्स पर कंपलसरी इंपोज नहीं कर सकते हैं इफ द यूजर ऑफ दैट सर्विस
wants to give, then he or she can give, बट आप उन पे कंपल्सरी इस तरीके से चार्ज नहीं लगा सकते हो। इस गाइडलाइन को अपील किया था होटल फेडरेशन ने, जिसके बाद से ये केस काफी समय से चल रहा था हाईकोर्ट के पास। अब दिल्ली हाईकोर्ट का फाइनली ये पर्टिकुलर जजमेंट आ चुका है। दोस्तों, अगर इसके बाद भी कोई भी कंज्यूमर से जबरदस्ती इस तरीके के सर्विस चार्ज लगाया जा रहा है, तो पहले आप उसको रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज रिमूव दिस सर्विस चार्ज, लेकिन कभी कभार वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं मानता है, तो इसके बाद आपके पास ये 3 ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। पहला, आपके पास 1915 जो कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करिए और आप उस पर कंप्लेंट दायर कर सकते हैं उस सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट। दूसरा, आप कंज्यूमर कमीशन को भी कंप्लेन कर सकते हैं या पर्टिकुलर ई दाखिल पोर्टल पे जाकर आप ये फॉर्मल कंप्लेन को भी दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बाय सेंडिंग commerce@ccpa@nec.in। तो ये तीनों ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है फ्रेंड्स। फाइनली आई वुड लाइक टू कन्वे यू अ मैसेज दैट कंज्यूमर्स शुड बी अवेयर। जागो ग्राहक करके कैंपेन भी सरकार चला रही है। तो सर्विस चार्ज देना ये नाउ आपका कंप्लीट डिस्क्रिशनरी पावर है। आपको कभी भी कोई भी सर्विस आप अवेल कर रहे हो तो आपको सिंपली जीएसटी देना है। अगर आप बहुत ज्यादा खुश होते हो सर्विस से तो आप अपने मन से सर्विस चार्ज दे सकते हो, बट इसके अलावा आपको कोई भी और इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देना है। दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में आपको डिफरेंस पता होगा। डायरेक्ट टैक्स का मतलब, फॉर एग्जांपल, आपने 100 रुपए कमाया, उसके ऊपर आप मान लेते हैं 10% का डायरेक्ट टैक्स है, लेटर से इनकम टैक्स, तो आप 10 रुपए डायरेक्टली सरकार को देते हो, विच मींस जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है वो डायरेक्टली टैक्स का पैसा सरकार को देता है। बट यहां पे आप किसी रेस्टोरेंट पे गए, आपने पर्टिकुलर चीज कंज्यूम किया, उसके बाद आपने टैक्स का पैसा किसको दिया? इस रेस्टोरेंट ओनर को। अब ये रेस्टोरेंट ओनर आप ही के टैक्स के पैसे को आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा कर देगा, विच मींस इनडायरेक्ट टैक्स जिसको टैक्स पे करना है वो डायरेक्टली टैक्स पे नहीं करता है, बट बाय द हेल्प ऑफ अ इंटरमीडियरी। तो डायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड है, रिफॉर्म किया जा चुका है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट इंडिया का रिफॉर्म था। अब सर्विस चार्ज के ऊपर भी क्लैरिटी मिलते हुए नजर आ रही है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप बीपीएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप इस समय पटना में हो, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि 31 मार्च से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऑफलाइन पटना सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको हमारे मेंटर्स और एजुकेटर्स से 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।